आपने विचार करियो कि आपने अपन भगवान संतान को नहीं दी तो आपने मंत्री तोड़ा रहा, आपने मरने के बाद आपने राजपाट चलावेगो। कई बरस बीत्या और भगवान की पर अचानक मेहर हुए और राजा और रानी के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। नाम कटायो सत्यवान। अब राजा का जब संतान जन्मी तो कई मंत्रिया के और सेनापति सैनिका के जलन होनी शुरू हो जा। मन विचार करे कि सारी माया जकी हाथ लागी वे अचानक ही चली गई। नौकर एक योजना बनावे कि राजा और रानी रात में सुत्या रहो तो न सुत्या नहीं काट के और आपनो राजपाट हो जिसी। अब जगी मीटिंग चाहती भी मैं भाई कई बार प्रकार का आदमी हो, कई को दिमाग है किशो ही हो, कई को किशो ही हो। एक आदमी जाके राजा ने कही कि महाराज कि मैं थारो नमक खायो है और थारे बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही, बाकी की थी देख लो। राजा और रानी आपको पुत्र सत्यवान ने लेके और भूमि सुरंग रास्ता से मैं भवन से बारे चलिया जा और चलता चलता आपका एक घनघोर जंगल भी आवान का आपकी कुटिया बना ले आपका राम राम कर। समय पंख लगा के उड़ते तो और सत्यवान धीरे धीरे बड़ो तो 15 साल को 10 वर्ष के लमसम को हो जावे और सत्यवान आपकी गृहस्थी चलाने की चिंता लागे तो एक साहूकार के कने जाके और की वार्ता गौर की आपकी राम सभा सुने सा। आदमी गरीब लाला दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, टोटे में दुखियों के कपड़े गिरवी रख दिए। आदमी गरीब लाला दया कर दीजिए, टोटे में दुखियों के कपड़े गिरवी रख दिए। एक रस्सी और कुठाड़ी हाँ भर दीजिए, हाँ भर दीजिए, छोटे में दुखियों के कपड़े गिरवी रख दीजिए। कि आदमी गरीब लाला दया कर दीजिए, टोटे में दुखियों के कपड़े गिरवी रख ली गए। साहूकार जी का समय की विपत्ति पड़े तो आदमी आपका तन का कपड़ा भी बेचना पड़े तो ई रस्सी से आ कपड़ा से माने एक रस्सी और एक वाड़ी दे दो ताकि मैं मारो जंगल में गुजारो कर सका। साहूकार पूछेगा भाई कथार में थे कौन और अठे ई गांव में थाने में कदी कौन देखियो तो सत्यवान जवाब दे कभी राजा थे भोपाल और आज हो गए बिन पैसे कंगाल। कि संसार में कोई की कोई को नहीं कर सब में विपता पड़े तो पड़ोसी भी बेर गाते हैं। मेरी माता अंधी किस्मत मारेगी तो सब नए गरज पेट फाड़े।
साहूकार ने दया हुए और बे आपको रस्सी और कुल्हाड़ी दे दे और सत्यवान आपको जंगल में जाओ लकड़ी काट के आपकी जीवन यापन आपका परिवार में पाले हो सत्यवान माता पिता के सत्यवान माता पिता के दुखी काटने वाली हो गए राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए हो सत्यवान माता पिता के सत्यवान माता पिता के दुखी काटने वाली हो गए राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए अब राज करनिया बालक लकड़ी हो कपड़े तन की फाट गई है कपड़े तन के फाट गए झाड़ी में उलझ के सुनी जंगल में करूं गुजारा नाम प्रभु का जप के मैं सुनी जंगल में करूं गुजारा हो सत्यवान माता पिता के सत्यवान माता पिता के काटने वाले हो गए राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए अब राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो शंकर भगवान की जय हो कि सत्यवान माता पिता के दुख काटने वाले हो गए तो राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए कि कपड़े तन के फाट गए झाड़ी में उलझ के मैं सुने जंगल में करूं गुजारा नाम प्रभु का जप के सत्यवान आपको परिवार के लिए जिम्मेदारी पूरी ले ले हुए आपको जंगल में लकड़ी काटे आपकी राम राम करे सारे कोई राज्य राजा अश्वपति राज किया करता और वहां पर भगवान नारायण की मेहर हो एक लड़की को जन्म हुए और अश्वपति नाम कटाओ सावित्री सावित्री जब विवाह के योग्य हो जावे तो राजा अश्वपति आपकी पुत्री का वर के लिए जीता भी सैनिक जीता भी है सारा दौड़ा दे कोई भैया अपनी बाई का सामान कोई है तो भी की शादी कर दिया क्योंकि सावित्री बहुत रूपवान बंचा सैनिक का जगा की को लाग गया कि महाराज कि अपनी बाई के समान कोई रूपवान कोनी तो एक समान कोई वर मिलना मुश्किल है राजा अश्वपति आपकी पुत्री सावित्री के बेटा के जीतो में प्रयास करियो वो सारो विफल रहे हो अब तू जा और तेरे पति की खोज तू स्वयं में करे तू जो भी दिन लेके आओ इसी में भी को विवाह कर देगा कर देगा सा सावित्री चालती चालती पठे भी जगह पूगे जड़ सत्यवान लकड़ी काटे की सावित्री सत्यवान न कवर की अपनी राम सभा सुने सा हो पेड़ से नीचे आ जाओ हो पेड़ से नीचे आ जाओ तेरे चरणों की दासी भर दे मांग में सिंदूर मतेरे दर्शन की प्यासी भर दे मांग में सिंदूर मतेरे दर्शन
भरते मांग में सिंदूर मती रहे दर्शन की प्यासी वो भरते मांग में सिंदूर मती दर्शन की प्यासी। हाँ कौन कहा की रे बनवाली वो कौन कहा की रे बनवाली कौन कहा घर गाँव तेरा पिया बात में फिरे भटकती एक काही काम तेरा हो पिया बात में फिरे भटकती एक काही काम तेरा पिया बात में फिरे भटकती। भक्त और भगवान की जय हो। सावित्री कब लाग जा कि पेड़ से नीचे आ जा तेरे चरणों की दासी कि भर दे मांग में सिंदूर में तेरे दर्शन की प्यासी। सत्यवान गई घूमती फिरती पति देव ढूंढता फिरिया कठे मिले कि कौन कहा कि रावण वाली कौन कहा घर गांव तेरा भी आवाज में फिरे भटकती है कि काहे काम तेरा कि तेरे माँ बाप जन्म दिया कभी आप ही देखिए। सावित्री सत्यवान को पूर्व परिचय बतावे कि मेरे सत्य अश्वपति की जाई और वर ढूंढने निकली। शरण कुमार ऋषि बात कोई गोंधड़िया बनी। सावित्री मन के मां हृदय के मां सत्यवान को पति मान ले और वापिस आके घर आ जा। राजा अश्वपति पूछे पुत्री के वर की तन भेज दियो जो काम हो गयो के पिताजी के फलानी जगह सत्यवान नामक एक है बी का सागर मेरी शादी कर दियो। देव ऋषि नारद बड़ तत्काल प्रकट होया। ओम नाथ जाता प्रकट होया। राजा अश्वपति बन आसन दियो बाकी पूजा करी बी के बाद के महाराज के थारी बेटी तो ब्यान सारी होगी थे तो ब्याह कौन करो। राजा अश्वपति के बोला कि हे ऋषि महाराज के इन ई काम खातिर भेजे और आपको काम करके आगे पति आपको ढूंढ के आगे। सावित्री ने पूछे बेटा का ठेको है तो महाराज ठीक सत्यवान नाम करके कोई लड़को है। देव ऋषि नारद ध्यान करके बाद में राजा अश्वपति ने कह दिया कि वो गलत काम हो गया कि जगह ना देख आई भी कि 1 साल की अवधि है और 1 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। राजा अश्वपति आपकी पुत्री ने कहा कि हे पुत्री के तू दोबारा जा और कोई वर ढूंढ ले भी कि 1 साल की अवधि भी के बाद में वही संसार में बनी रहेगा। तो सावित्री देव ऋषि नारद ने कहा महाराज के मुख से निकली जबान और तीर कमान से निकले तो वापस को नहीं आवे और जगन में पति मान ली चाहे कि 1 दिन की उम्र हो मेरे वही पति हां साथी तभी सही हो सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का। नारद जी ने वचन सुनाया नारद जी ने वचन सुनाया 1 साल का जीवन बताया 1 साल का जीवन बताया। कहने में कोई फर्क नहीं छोड़े साथ पति का सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का। छोड़े साथ पति का। हो छोड़े साथ पति का छोड़े साथ पति का। हो छोड़े साथ पति का सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का सती का धर्म नहीं छोड़े साथ पति का।
सावित्री कब लागी महाराज की सती औरत है बिगो धर्म कोनी वो पति को साथ होते अश्वपति कब लागी बेटी मैं भी तक ब्याही कौन करेगा महाराज मैं भी आत्मा से पति मान चुकी अब दूसरे का नहीं देखनो भी गलत है। देव ऋषि नारद को महाराज ने समझाओ खुद गणा तो आदमी विधवा होना को काम करे। राजा अश्वपति का वो लाग जी कि महाराज के पिता को धर्म है कि जी की इच्छा बिना बड़पड़ ना देनी चाहिए। सत्यवान और सावित्री दोनों विवाह सूत्र में बन जावे और आपको जंगलों बैठे बड़ा कोई बिल्डिंग थोड़ी शरण कुमार आती है भाई शाम झूपड़ा समय बीत तो जावे और एक दिन वो समय आ जाओ कि जगदीश शरण सत्यवान को आखिरी समय हो। सावित्री को पता पड़ जाए कि आज सत्यवान को अंतिम दिन है तब आपका सासू ससुर कब लागी कोई थारी जे अगर आ गया हो तो मैं मेरे पति के साथ ही लकड़ी लान चली जाऊं। माता पिता दोनों आदेश दे दियो कि ठीक है भाई तू जा। सत्यवान जंगल में एक दरखत पर चढ़े लकड़ी काटने की चेष्टा करे बैठा अचानक सिर दर्द होए और सावित्री न बतावे। ओ सावित्री मेरा प्राण काट के सावित्री मेरा प्राण काट के ले जाना चाहे से जी घड़ा दुख पावे माने चकर सावे से जी घड़ा दुख पावे माने ओ चकर सावे शंकर भगवान की जय हो। सर में अचानक तेज दर्द उठे तो सत्यवान सावित्री ने कहा कि सावित्री मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से कजी घना दुख पावे माने चक्कर सा आवे से हे सावित्री मनिया लागे तो मैं बंसूंगा को कि दुश्मन खाली खून देई का चाटन न हो रिया से कि सत्यवान इस जिंदगानी न नाटन न हो रिया से काया का मां भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावित्री जानकी के जगो देव ऋषि नारद टेम बतायो जगो आ गयो तो सत्यवान न कब लागी
पीढ़ी से नीचे आ जा रे तू, पेड़ से नीचे आ जा रे तू, फीका पड़ जा तेरा तेरे दर्द न मैं जानू बदीना और किसी को मेरा, तेरे दर्द न मैं जानू बदीना और किसी को मेरा। वो पीढ़ी से नीचे आ जा रे तू, वो पेड़ से नीचे आ जा रे तू, फीका पड़ जा तेरा तेरे दर्द न मैं जानू बदीना और किसी को मेरा, तेरा दर्द न मैं जानू बदीना और किसी को मेरा, तेरे दर्द न मैं जानू बदीना और किसी का शंकर भगवान की जय हो। सावित्री का लागी गई पेड़ से नीचे आ गया, क्यों फीका पड़ गया तेरा, तेरे दर्द न मैं जानू नहीं और किसी न मेरा। सत्यवान दरख्त से नीचे उतर जा और सावित्री की गोद में आपको सब रख दे। अब यमराज का यमदूत आके सावित्री का करना खड़िया हो गया। सावित्री कब लागी मेरे पति की प्राणा की ताना रक्षा करनी चाहे, कम सती औरत हूं। यमदूत कब ला गया कि तेरी जिसे सत्या दिन में 350 देखा, किसी को समय पूरा हो गयो और इका प्राण कोई नहीं बन सके और ना ही कोई बात संभव है। जब की समय पूरा हो जाए कि बिना मैं चक्के ले जाऊं। सावित्री का लागी इसी बात है तो मेरा पति का प्राण ले जा ही कौन सको। मुंह से अग्नि की ज्वाला निकालनी शुरू कर दी। यमदूत भी सत्य की अग्नि की ज्वाला से पीड़ित होकर तत्काल भाग छूटे और यमपुरी में जाके कहो लाग्या महाराज भी आदमी का प्राण नहीं को न्यास का। तो क्यों के पास सती औरत है भी मुख से अग्नि की ज्वाला निकले। महाराज मारा प्राण ही आई खतरे पर थे, थारी व्यवस्था आप ही करो। यमराज को लगे बेटी को वापस यमदूत को डूब के मर जाओगे महाराज। 6 की 14 थे कर मारो को ना बोला। यमराज जी आपका भैंस पर सवार होके और मृत्यु लोक में भी धरती पर ही उतरे। सत्यवान सावित्री है। यमराज का लाग की पुत्री के किसी को समय पूरा हो गया नहीं तो तू इका प्राण बचा सकेगी और नहीं की रक्षा कर सकेगी। तो तू अजीत छोड़ दे, मेरी बात मान। तू इन गोदी से तड़ा उतार दे, मैं का प्राण निकाल दे। क्योंकि यमराज की हिम्मत को नहीं कि गोद का मासी रखेगा का प्राण की निकाल सके। सावित्री मना करती है। यमराज बहुत कई तरफ की बात बताई कि बेटा की धर्म है, धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करे और धर्म से ही व्यक्ति को निर्वाह हो और धर्म की वजह से ही पूरी सनातन सृष्टि टिकेड़ी है। तो तू मेरी बात मान, इको जो समय हो वो पूरा हो गयो और अब वो आपके कर्मा के अनुसार दूसरे लोग में कटे जाओगे। बिकाई का कर्म निर्धारित कर होगा। सावित्री फिर भी कोई मानी। यमराज मन विचार करियो कि भाई गम तो नाको लागना मुश्किल है, तो के करियो कि एक माया के द्वारा एक लाल फूल बना दियो और से लेकर भी टाल लीजिए। यमराज ने मैं भी का प्राण बख्श दिवाइया कर दूं, वो फूल लेके आ गया। अब सावित्री बा फूल लेन गई तब तो यमराज जी का प्राण काट के बेस पर सवार होके चाल पड़या। यमराज जी सती वो मन विचार करियो, यमराज जी आपने साथ धोखो करियो। अब सत का वर्ष बाबी आकाश मार्ग में लेर लेर चाल पड़ी। अब
पृथ्वी मंगल बुध बृहस्पति शनि जिता भी ग्रह सारा पार होता जा रहा। यमराज जी आगर सावित्री के यमराज जी जठ देगा बड़े सावित्री बेसन आपने रोक दियो कब लगी बेटी के तू बड़ी दूर आ गई तेरे पति वर्ता धर्म को तू निभा चुकी अब मेरी बात मान तो वापस चली जा। सावित्री कब लगी महाराज के धर्म ही जब मनुष्य की रक्षा करे तो मेरो पति धर्म ही एक जठ मेरो पति की आत्मा चाहो भटई मत जा। यमराज जी सावित्री की बात से बहुत राजी होया कब लाग्या कि सावित्री को तू तेरे पति के प्राण को छोड़ के तू कोई वरदान मांग सके। सावित्री को ठीक है महाराज। सावित्री यमराज से वरदान मांगे हो वंदे सासु ससुरा मेरे हो वंदे सासु ससुरा मेरे उनका ध्यान करो तोड़ा राय में मार की मेरे ससुर का राज धरो अब तोड़ा राय में मार के मेरे ससुर का राज करो। यमराज ने कब लागी महाराज कि मेरा सासू ससुरा जब साया बाकी ज्योति चली गई तो बाकी ज्योति वापस लौटा दो और जो मंत्री तोड़ा राय जो कपट के द्वारा राज लियो वो राज वापस कर दो तो कोई आंट बनी बेटी हो जिसी तथा अस्तु। सावित्री ओगो जो आगे चाल पड़ी या भाई यमराज जी अगर अगर सावित्री के यमराज कब लागेगी बेटी कि तू काफी दूर आ गई मेरी बात मान कर तू चली जा तेरे जी तो धर्म निभानो तू धर्म निभा चुकी जितनी दूर तू आई जितनी दूर तक आज तक की पृथ्वी से कोई भी औरत को नहीं आई और यही तेरो धर्म है कि महाराज धर्म ही मनुष्य की रक्षा करे धर्म से ही पूरी सृष्टि टिकेड़ी है। अब जब पति जैसी बैठी स्त्री की गति है और पति ही गुरु है और पति के गुरु के द्वारा परमात्मा की भी प्राप्ति कर सके। जब सती आ बात कही जब पर यमराज जी प्रसन्न हो गया कि बेटी तू एक वरदान और मांग। सावित्री यमराज से वरदान मांगे अश्वपति है पिता हमारे हो अश्वपति है पिता हमारे उनका ध्यान करो मात पिता है दे संतान कुछ उनका ध्यान धरो मेरे मात पिता